नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा डैश का डॉक्टर में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाने आए हैं। द नहीं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, उसका PYQ है। सबसे पहले हमारे पास PYQ है, तो ध्यान से बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो का डिजाइन बताते हैं कैसे बना है। तो हमारे पास सबसे पहले है PYQ है, लगभग है 50 PYQ है। उसके बाद है उसके बाद जो है इस तरीके से लेक्चर है कि सबसे पहले हमारे पास PYQ है। उसके बाद जो है DDP टाइप का जो है, लाइन बाय लाइन उठ के एनसीईआरटी से पहले पहले टिश्यू का, उसके बाद फिर कॉकरोच का, उसके बाद है फ्रॉग का। तो इस तरीके से मिला के लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास है। तो इस तरीके से ये लेक्चर डिजाइन है। और ये हमारे पास और अगले वीडियो में जो है PYQ और फिर PYQ नहीं, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फिर असर्शन एंड रीजन। तो उसका अलग से वीडियो है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास है, और अगले में भी उसके 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 ही आसपास आएगा। मेरा टारगेट रहता है 300 क्वेश्चन कंप्लीट पूरा चैप्टर में करने का। तो इसीलिए जो है एक और वीडियो आएगा। एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, तो अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए तो तो इसीलिए ऐसे। तो चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो तो दोस्तों, इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा हमारे इस लैंग्वेज को देख के, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखिएगा आपके निकल जाएंगे पानी, सॉरी, पानी मतलब पसीना हमारे पास। तो चलिए बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन है, वो भी नीट 2025 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम, व्हाट इज द नेम of the blood vessels that carry deoxygenated blood body from the body to heart in frog। ये बोल रहा है कि ब्लड जो है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी में कैसे, बॉडी टू द हार्ट कैसे जाता है इन फ्रॉग। क्या वो एयोटा से जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी वेन से, या फिर वेना कावा से। तो हमारे पास सबसे पहले तो इसका इसका आंसर आएगा वेना कावा। ऐसे इसलिए वेना कावा ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, हमारे पास डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जो है कलेक्ट होके आता है वेन में। उसके बाद वहां से जाता है वेना कावा में। वेना कावा, उसके बाद वहां से जाता है साइनस वेनोसस में। उसके बाद फिर हमारे पास राइट आर्टरी में आ जाता है। और हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जैसे मान लीजिए लंग्स से वहां से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो जो है लेफ्ट आर्टरी में आता है। और यहाँ पे जो है दोनों का मिक्स हो जाता है, ठीक है, मिक्स हो जाता है। और जो है उसके बाद जो है मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे जो है तो इसके बाद जो है ना ब्लड हमारे पास कोरोनरी आर्टरी में जाता है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी में जाता है, उसके बाद फिर आयोटा के थ्रू फिर बॉडी में चले जाता है। यहाँ पे मिक्स ब्लड जो है, वेंट्रिकल जो है मिक्स ब्लड हो जाता है। जैसे कि ऐसे करके मान लीजिए हमारे पास 3 चैम्बर होता है फ्रॉग में। यहाँ पे होता है राइट आर्टरी, यहाँ पे होता है लेफ्ट आर्टरी, यहाँ पे वैन होता है, वेंट्रिकल होता है।
वेंट्रिकल, तो यहाँ पे मिक्स जाता है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है ना हमारे पास यहाँ से जाता है क्या बोलते थे, कोरोनरी आर्टरी, हाँ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में उसके बाद फिर जो है आर्टियोल में, उसके बाद फिर आयोटा में, उसके बाद जो है ब्लड मतलब बॉडी में चले जाता है। ठीक है, तो 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 हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉग रिस्पायर इन वाटर, frog respire in water by skin and buccal cavity, and on land by skin, buccal cavity and lungs, skin buccal cavity and lungs। ठीक है, choose the correct answer from the following। तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन जो है ना, स्किन एंड बकल कैविटी एंड वाटर, ये तो ठीक है, बट ये बकल कैविटी नहीं होगा। और हमारे पास लैंड में जो है स्किन तो ठीक है, बकल कैविटी ठीक है, एंड लंग्स, हाँ ये ठीक है, ऊपर वाला गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज, स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर एंड ट्रू फॉर लैंड, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड जो है स्किन के थ्रू, यानी कि क्यूटेनियस भी लिख सकते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, इसको स्किन भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये जो है ना सिंपली डिजॉल्व, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो है डिफ्यूजन की तरह के थ्रू ले लेता है अपने बॉडी में। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास इनलैंड जो है, इनलैंड नहीं सॉरी, इंडर नहीं, ऑन लैंड, ऑन लैंड जो है, ऑन लैंड जो है हमारे पास क्यूटेनियस रिस्पायरेशन तो हर एक जगह होता है, वो चाहे इनलैंड हो या फिर ऑन लैंड हो या फिर इन वाटर हो, इन वाटर हो या फिर ऑन लैंड हो या फिर हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में, हाइबरनेशन या फिर एंड एस्टिवेशन, ये दोनों जो है यहाँ पे भी जो है ना क्यूटेनियस तो रिस्पायरेशन होगा, ये तीनों में होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग क्या होता है, हमारे पास अलग ये होता है, यहाँ पे है ना ऑन लैंड में जो है हमारे पास बक्कल बक्को फेरेंस, बक्को फेरेंस होता है। उसके बाद फिर जो है पल्मोनरी, पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है, यानी कि लंग्स से भी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑन लैंड जो हमारे पास आ गया क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, उसके बाद बक्को फेरेंस, उसके बाद पल्मोनरी रिस्पायरेशन, उसके बाद फिर हमारे पास जो है हाइबरनेशन में जो है या फिर एस्टिवेशन में जो है वहाँ पे जो है यहाँ पे जो है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है स्किन के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए वन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है which of the following statement is correct about location on the male frog on the male frog copulatory pad, कहाँ पे पाया जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, या फिर फर्स्ट डिजिट ऑन हाइंड लिम्ब, सेकंड डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, या फिर फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, क्योंकि हमारे पास मेल मेल फ्रॉग जो है वो डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है इन फीमेल से। तो हमारे पास दो दो तरीका है, एक तो होता है अट्रैक्ट करता ये दो तरीका है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने का। एक है हमारे पास मेल जो है ना, जब मेल फ्रॉग जो है जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो है ना अपने वोकल, अपने वॉइस जो है ना प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वोकल सैक के द्वारा। तो वो जो टर टर का आवाज होता है उसी से, क्योंकि फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है उसको ब्रीडिंग सीजन में। उसके बाद फिर हमारे पास आता है उसके बाद जो है ना एक और है, उसके पास जो है ना मेल फ्रॉक के पास, मेल फ्रॉक के पास जो है कॉपुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिंक के पास।
वो- तो वहीं से जो है, तो इसी तरह डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो हो गया इसीलिए। और इन बोथ उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच ए पेयर ऑफ jointed filamentous structure is called anal cerci are present on। तो बोल रहा है कि बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच जो है एक पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। तो हमारे पास 10th सेगमेंट में आता है, 10th सेगमेंट का होता है, ठीक है। 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है मैच द फ्लोइंग करना है, ठीक है। तो हमारे पास पहला है द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। तो स्टोरिंग जो हमारे पास कौन करता है, कॉकरोच के बारे में दिया हुआ है, तो स्टोर क्रॉप में आ जाएगा, ठीक है। क्रॉप वो जो है ना ऐसे करके होता है। इस तरह के इसको कहते हैं क्रॉप। इसके बाद फिर हमारे पास है 6 to 8 blind pew at junction of foregut and midgut। तो 6 वो जो है ना गैस्ट्रिक क्या आ जाएगा यहाँ पे रहता है 6 to 8 वाला। उसके बाद फिर है 100 to 15 येलोइश कलर फिलामेंटस जंक्शन मिड पॉइंट एंड हैंड गट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये और जो इसी तरह की वथा होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये हेपाटिक मल्फिडियन टीबी पाया जाता है, जो कि 100 150 येलोइश वो होता है। उसके बाद फिर हमारे पास है द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो यहाँ पे है ना ग्राइंडिंग का एक गीजर गीजर प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए ये आ जाएगा। इसके लिए गैस्ट्रिक के लिए ये मल्फिडियन के लिए 3 का 3 में, इसका 3 का सी में यहाँ पे है। इसका फिर 4 का जो है 4 का जो है 4 का जो है 1 है। 3 का 3 4 का 1 यहाँ पे आंसर है, ठीक है, 1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था ना। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड में भी है, ये 2024 का है। मैच द फ्लॉइंग यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ग्लैंड जो है यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, और है हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसके बाद हमारे पास इधर है सलाइवरी ग्लैंड पैनक्रियाज गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। हमारे पास यहाँ पे जो है यूनिसेलुलर ग्लैंड में जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो गॉबलेट सेल आ जाता है। और हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम में जो है वो जो है और मल्टी सेलुलर ग्लैंड में हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड होता है। स्लाइवरी ग्लैंड में भी जो है हमारे पास और भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे पास मेमरी ग्लैंड हो गया, मेमरी 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 ग्लैंड हो गया, या फिर जैसे सलाइवा वाला हो गया, या फिर बस यार ये क्या बोलते हैं स्वेट्स का हो गया, स्वेट्स का उसका जो क्वेश्चन है वहां पे भी जनरल थी मल्टी ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। उसका फिर जो है हमारे पास इसी तरह हो गया, और फिर जो है कंपाउंड एपिथेलियम जो है moist surface of buccal cavity is what multicellular endocrine granular epithelium। तो हमारे पास जो है इसका आ जाएगा सी का जो है मल्टी यहाँ हो गया ना, बी का जो है कंपाउंड एपिथेलियम में moist surface of buccal cavity यहाँ पाएगा। उसका भी ये जो है इसके बाद फिर कौन बचा, ये इंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे पास पैनक्रियाज में जाएगा।
तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मिलाइएगा तो यहाँ पे सी आएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, द ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ बोन इज solid and pliable and resist compression। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्लाइबल नहीं होता है। और जो हमारे पास द बोन मैरो ऑफ ऑल बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड से, नहीं ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग क्योंकि स्टेम सेल जो है सिर्फ वो करते हैं ब्लड साइड फॉर्मेशन, ब्लड प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट यानी बोथ इंटरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये डायग्राम में जो है, डायग्राम में से जो है ये लेवल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहला जो है क्रॉप आ जाएगा, तो ये तो इसको क्रॉप कहते हैं, इसको जो है कहते हैं, इसको कहते हैं गिजर, यहाँ पे पीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो है इसको कहते हैं हेपाटिक पीक और इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्यूब्यूल। हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सीधा एपिथेलियल टिश्यू हैज द फॉलोइंग फीचर्स, ये जो है 24 का है। फीचर जो है एपिथेलियल टिश्यू हैज द फॉलोइंग फीचर्स, ये फीचर्स दिया हुआ उसको आप कह रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसमें से जो करेक्ट और करेक्ट चुनना है। ठीक है, बियर बियर जो है बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, इसका फिर जो है एपिथेलियल टिश्यू बारे में बोला, और प्रोवाइड लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी, provides lining for some parts of body, compound epithelium is multi-layer, means for limited role secretion and absorption, located in the tip of nose, ये बिल्कुल नहीं होगा। gland poses epithelial tissue, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बियर जो है वो जो है epithelial tissue जो है epithelial tissue द्वारा मिला हुआ, तो ये हमारे पास से पहले आ जाएगा। देखते हैं प्रोवाइड बीएससी बॉडी प्रोवाइड लाइनिंग कंप्रेशन पार्ट ये आ जाएगा। इसके बाद फिर जो है कोऑप्शन एपिथेलियल मल्टी लेयर मींस लाइनिंग रोल, हाँ ये भी ठीक है। उसके बाद फिर लोकेटेड इन द टिप ऑफ नोज, ये तो गलत ही है। उसके बाद फिर जो है ग्राइंड ग्लैंड पॉजेज एपिथेलियल टिश्यू, ये भी सही है। तो सीलिया वगैरह ये सब नहीं हो पा रहा है। हमारे पास इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है आ जाएगा। और क्या बी है, बी है, सी है और ई, हमारे पास क्वेश्चन 9 का जाएगा सी। इसको हमारे पास 10 है, मैच द फ्लाइंग है। स्क्वैमस एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल और लाइनिंग इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रिएटिक डक्ट, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रिएटिक डक्ट हो जाएगा। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सबसे पहले हम फैलोपियन ट्यूब का इनर सरफेस तो ये हो जाएगा सिलिएटेड, क्योंकि इस टाइप का सेल होता है, उसके पास बहुत सारा सीलिया होता है, कहते हैं सिलिएटेड। उसका फिर हमारे पास ग्लैंडुलर जो है ये 2 हो जाएगा, गॉबलेट सेल क्योंकि यहाँ पे ग्लैंड है, हार्मोन टाइप का है ये। फिर कंपाउंड एपिथेलियम जो है और स्क्वामस जो है ब्लड में यहाँ पे सिंपली डिफ्यूजन के कारण थिन होता है इसका लेयर से, तो स्क्वामस हो जाएगा। और जो बचा है लाइनिंग ऑफ पैनक्रिएटिक कंपाउंड एपिथेलियम, तो इस प्रकार से जो हमारे पास आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 10 का है 1 का 3 1 का 3 और फिर सी का जो है डी का जो है 4 है, सी का 1 है, डी आंसर आएगा। कॉकरोच जो है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज बॉदर अबाउट बाय बॉदर, मतलब ये बोला कि कौन कौन जो है इसके पास एक्सक्रीशन प्रेजेंट होता है, तो फैलिक ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी और फिर कोलेट्रियल ग्लैंड। तो हमारे पास जो है कॉकरोच में जो है हमारे पास पाया जाता है
ये तो इसमें जो है हमारे पास और ये पूछा चूज द करेक्ट आंसर और गिवन ऑप्शन क्या कौन कौन होगा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा है बी है, को सी है, सॉरी डी, ये आ जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कॉकरोच के पास जो है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, और एक मिनट, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद फिर फैट बॉडी होता है, उसके बाद फिर जो है फिर जो है यूरिकोज यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और जो हमारे पास नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट होता है। इसमें से हमारे पास जो है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है ये नहीं दिया हुआ है, फैट बॉडी दिया हुआ है, यूरिकोज ग्लैंड दिया हुआ है, और फिर नेफ्रोसाइट दिया हुआ है, यही आ जाएगा। तो इसमें से जो होगा वो चुन लीजिएगा। ठीक है, डी डी भी है कोटियल, ये नहीं ना है तो इसीलिए ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर sequence of organ in alimentary canal of cockroach starting from mouth। हमारे पास इसका आंसर appropriate आंसर आ जाएगा, appropriate इसका तो इसका ये आ जाएगा, appropriate आंसर आ जाएगा। जैसे पहले फेरिंग्स आता है, उसके बाद फिर इसोफेगस आता है, क्रॉप आता है, उसके बाद गिजर्ड आता है, इलियम कोलोन एंड रेक्टम। हमको लग रहा है कि यही सही होगा, क्योंकि यहाँ से जब एलिमेंट्री कैनाल होता है इस टाइप से, इसको कहते हैं फेरिंग्स, इसको कहते हैं यहाँ पे फेरिंग्स है, इसोफेगस है यहाँ पे, इसको कहते हैं क्रॉप, इसको यहाँ पे ग्राइंडिंग प्रेजेंट होता है, इसको फिर घुमा के फिर जो यहाँ पे जो है ये जो है हाइंड ईयर का पार्ट है, हाइंड हाइंड ईयर का पार्ट है, इलियम कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। लिगामेंट जो है ना इरेगुलर नहीं, स्किन होता है इरेगुलर में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लिगामेंट जो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। उसका कार्टिलेज डेंस रेगुलर, कार्टिलेज जो हमारे पास डेंस रेगुलर नहीं, रेगुलर टिश्यू नहीं, कनेक्टिव स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट आई, बोथ स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे आएगा सी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, गॉबलेट सेल आर यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है, ईयर वैक्स सिगरेट ये भी ठीक है। हमारे पास जो है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू, ये बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आर ट्रू। इसके बाद फिर हमारे पास है इसको हमारे पास है मैच द फ्लाइंग है, कोलुमनार एक्सोक्राइन, कोलुमनार एपिथेलियम जो है उसका सिलिएटेड एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम है, क्यूबाइडल एपिथेलियम है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, उसका इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंका, ब्रोंका और फ्लोपियन ट्यूब है ना, सीधे सीधे हमारे पास एपिथेलियल सिलिएटेड एपिथेलियम आ जाता है। उसका इंडोथीसियम यानी कि ये भी जो है स्क्वामस में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ब्लड वेसल को जो है मतलब इसको कहते हैं लगभग क्या बोलते हैं ब्लड, उसका जो है ना वॉल टाइप का जो है ना उसी को कहते हैं इंडोथीलियम। तो ये स्क्वामस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन से होने में हेल्प होता है। फिर उसके बाद जो है क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है ये वहाँ चल गया ना, इसका क्या बचा क्यूबाइडल, क्यूबाइडल हमारे पास आ जाएगा, क्यूबाइडल हमारे पास आ जाएगा ये डक्ट ही आएगा। उसके बाद जो है सिलिएटेड अच्छा कोलुमनार बचा, कोलुमनार जो इनर स्टोमक, हाँ यहाँ पर आ जाएगा स्टोमक। इस तरीके से आप मिलाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ये डी।
इसके बाद फिर हमारे पास 16 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब। हम कुछ ही देर पहले बोले थे ब्रोंक्यूल और जो है फ्लोपियन ट्यूब जो है वो सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम का पार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे सिलिएटेड एपिथेलियम दिया हुआ है, सिंपल कोलुमनार नहीं, सिलिएटेड कोलुमनार होता है तो उसमें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन कौन है मोस्ट एप्लीकेबल, कौन कौन है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोन सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, ये तो ठीक है। वेट bearing function is served by limb bone, served by weight bearing function is served by limb bone. Ligament is the site of production of blood, नहीं। adipose tissue is specialized, नहीं ये भी नहीं। store fat, ये तो होगा भैया, ये भी होगा। उसका फिर जो है लिगामेंट इज द साइड, यहाँ चाहे यहाँ पर नहीं होगा। रिपोर्ट टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर स्टोरिंग फैट, ये सही है कहने का। टेंडन अटैच ऑन बोन टू अनदर, टेंडन जो है ना, लिगामेंट और टेंडन जो है वो क्या बोलते हैं, मसल्स सेल्स टू बोन, मसल सेल टू बोन से कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो हमारे पास 1 है और फिर है फिर बी है, उसके बाद फिर जो है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ये जो है कार्य स्थल देता है बी है। इस प्रकार से हमारा 17 का दी आ जाएगा। Which of the following is present between the adjacent bone of the vertebral column? तो यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा कार्टिलेज। इंटरकार्डियल डिस्क जो है हमारे पास मसल्स में उसमें पाया जाता है, क्या बोलते हैं हार्ट में। लेकिन ये जो है कार्टिलेज जो हमारे पास वो जो है हमारे वर्टिब्रल जो बोन होता है पीछे में जो है रीढ़ का हड्डी उसको बोलते हैं, उसको जो है कनेक्ट बोन वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट उसके बीच में जो है हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सर्कल, उसके बाद फिर प्रेजेंट ऑफ एनल स्टाइल, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ एनल सर्कल। कैरेक्टरिस्टिक कॉकरोच रिगार्डिंग, किस वजह से हम उसको पहचान पाते हैं, डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर फीचर से जो है यहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करते हैं। तो हमारे पास एनल स्टाइल है, क्योंकि ये जो है मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारे पास 19 का आ जाएगा। 19 का आ जाएगा हमारे पास 20 हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। तो हमारे पास एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो हमारे पास है, ये क्वेश्चन 22 का है, कॉर्बस कोलम्बा और फिर शॉम्बिलियन। और फिर ये जो है ना क्रॉप और गीजर जो है ना हमारे पास बर्ड में पाया जाता है, जनरली बर्ड में पाया जाता है। तो बर्ड को जो है ना एलिमिनेट कर लेना है, तो ये तो ठीक है। ये जो है ना ये नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या बोलते हैं इसको, मैमल है ये। उसके बाद फिर हमारे पास बुफो, ये भी मैमल है क्योंकि वेल है ये। और फिर क्रोकोडाइल, ये भी हमारे पास है टैबो और फिर
ना, और फिर और बस यही आ जाएगा। क्वेश्चन 20 का हमारे पास डी आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ये तो एडिपोज है, ये भी है, ब्लड भी है, न्यूरोग्लिया नहीं है। न्यूरोग्लिया नहीं है तो इसके लिए आंसर आ जाएगा ये न्यूरोग्लिया। विच वन ऑफ द फ्लाइंग, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज interact with respect to crocodile कॉकरोच। इन फीमेल जो है सेवंथ और 9 स्टर्ना टुगेदर फॉर्म जेनाइटल पॉच। क्या इनकरेक्ट पूछा? ये तो सही है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर पेयर ऑफ एनल सर्का। ये भी ठीक है। रिंग ऑफ गैस्ट्रिक्स is present at the junction of midgut and hindgut। नहीं, ये hindgut to midgut होगा and midgut होगा, ठीक है। और pharynx is lies within the cavity enclosed by the mouth part। ये टंग होता है तो इनक्लोज भी होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये hindgut and midgut होगा। midgut होगा। Identify the type of cell junction that help to stop the leakage of cell substance across a tissue and facilitate uh, facilitation of communication with neighboring cell via rapid transfer of ion and molecules। ये बोल रहा है कि इसमें से जो है ना जंक्शन वो इसको चूज करना है, ठीक है। हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प इन स्टॉप लीकेज। तो लीकेज हमारे पास वो आ जाएगा टाइट जंक्शन में। और जो है टाइट जंक्शन ऑफ लीकेज तो आ जाएगा भाई टाइट जंक्शन। और कम्युनिकेशन आ जाएगा गैप जंक्शन में। तो हमारे पास इसका आ जाएगा ए। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 3 प्रकार का जंक्शन होता है। एक होता है टाइट जंक्शन, उसके बाद फिर एक होता है टाइट जंक्शन, उसके बाद होता है गैप जंक्शन, उसके बाद होता है हमारे पास एडहेरिंग जंक्शन, उसके बाद होता है लास्ट में एडहेरिंग जंक्शन। ये जो हमारे पास लीकेज में प्रिवेंट करता है, उसका ये जो है कम्युनिकेशन में, उसका फिर ये जो है सीमेंटिंग में। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मोडिफाई फ्रॉम। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कोलुमनार एपिथेलियम सेल, फंगोसाइट, इसका फिर है कंपाउंड एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर कोलुमनार एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 25 है, cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in the duct of salivary gland, proximal convoluted tubule of nephron, eustachian tube, lining of intestine। हमारे पास ये आ जाएगा proximal convoluted tubule of nephron। उसके बाद फिर 26 है, मैच द फ्लोइंग है, ब्रोंक्यूल गॉबलेट सेल, टेंडन और फिर एडिपोज टिश्यू। और इधर से हमारे पास रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर जो हमारे पास रेगुलर तो हमारे पास टेंडन हो जाएगा। उसके बाद सिलिएटेड जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा। और फिर होलोपियन ट्यूब सब में आता है। ग्लैंडुलर जो हमारे पास ये गॉबलेट सेल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से ए का जो है 4 है, ए का जो 4 है हमारे पास पहली बार में डी आ गया। इसका the ciliated epithelium cell are required to move particle of muscles in a specific direction in human। These cell are mainly present in। तो हमारे पास प्रेजेंट रहता है, बोले थे ना मूवमेंट, जैसे ओभा का मूवमेंट करना हो तो वो फ्लोपियन ट्यूब में ओभा का सीलिया जैसे प्रेजेंट होता है, जैसे इस टाइप का सेल लेयर है, ठीक है, सेल का।
ये टाइप इसी कहते हैं। और ब्रांक्यूल में और फिर फ्लोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ब्रांक्यूल एंड फ्लोपियन ट्यूब। उसके बाद चूज द करेक्टली मैच करेक्टिव मैच पूछ रहा है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल स्क्वामस नहीं, ब्रोंक्यूल तो वो होता था क्या बोलते हैं सिलिएटेड वाला, सिलिएटेड था। उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ स्लैबरी डक्ट सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं, ये भी नहीं होता था। यहाँ पे जो है हमारे पास ग्लैंडुलर होता था, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नहीं नहीं, ग्लैंडुलर नहीं होता, ग्लैंडुलर तो उसमें होता था गॉबलेट में। तो इसमें जो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड, कंपाउंड, हाँ कंपाउंड है, कंपाउंड एपिथेलियम। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी जो है अरे यहाँ पे आएगा मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल, यहाँ पे आएगा कंपाउंड, यहाँ पे आएगा क्यूबॉइडल। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है क्यूबॉइडल, ये सही है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, डायग्राम के बेसिस पे जो इसको थोड़ा सा करना है, चूज करना है। तो ये जो हमारे पास ये इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 29 का है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ये स्केलेटल स्केलेटल बाय बाइसेप्स और जो है ये जो है ना इंडिकेटिव मैचिंग करना है पेयर अलोंग विथ लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लोकेशन और नाम दिया हुआ और लोकेशन दिया हुआ। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या वो स्केलेटन मसल है बाइसेप्स में, और फिर इनवॉलंटियरिंग होता है, और फिर इनवॉलंटियरिंग इंटेस्टाइन, और फिर स्मूथ और जो है हार्ड हार्ड प्रेजेंट होता है। तो इनवॉलंटियरिंग इंटेस्टाइन ये ठीक है, स्केलेटन बाइसेप स्मूथ जो हार्ड ये रॉन्ग है। उसके बाद फिर जो है इनवॉलंटियरिंग बी जो है ये जो है कुछ बोल रहा है, ये जो है इनवॉलंटियरिंग होता है, स्केलेटन मसल है, बोन में पाया जाता है, बोन में। और फिर सी जो है बी जो है स्केलेटन मसल है, और फिर सी जो है कार्टिलेज हार्ड मसल। तो सी तो कार्टिलेज कार्टिलेज हार्ड, हाँ ठीक है। ये जो है इनवॉलंटियरिंग है, ठीक है। बी जो है स्केलेटल बोन है, स्केलेटल बोन तो नहीं है लग रहा है। ये जो है स्मूथ होता था ना पीजी फॉर्म है, तो बीज है यहाँ पे, ये नहीं होगा। और हाँ ये स्मूथ स्मूथ स्केलेटल लेग कार्टिलेज हार्ट स्मूथ, ये नहीं। स्केलेटल ट्राइसेप्स स्मूथ जो है स्टोमच कार्टिलेज हार्ट, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर डी 29 के डी होगा। 30 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मसल्स टिश्यू मस्कुलर टिश्यू। ये जो है स्मूथ मसल्स आर मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलंटियरिंग। स्मूथ जो बोल रहा है वो जो बोला मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो नहीं ये नहीं होगा। क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल जो हमारे पास आर फाउंड इन पैरेलल बंडलेस पैरेलल बंडल स्केलेटल मसल फाइबर यहाँ पे जो है ना स्केलेटल हमारे पास होता है, स्केलेटल हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये दिखाएं। इंटरकैलेटेड डिस्क allow the cardiac muscle cells to control a as a unity है, ये सही है। the wall of blood vessels are made up of columnar epithelium नहीं, ये स्क्वामस एपिथेलियम होता था।
तो ये रॉन्ग है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फ्लोइंग रॉन्ग रिप्रेजेंट नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स। क्या स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है? तो ये सही है। कम्युनिकेशन अमॉन्ग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरसेलुलर डिस्क। इंटरसेलुलर स्मूथ में तो नहीं आता था। these muscles are present in the wall of blood vessels. They are have no striation। हाँ ये सही है, क्योंकि हमारे पास जो है स्केलेटल और फिर कार्डियक में जो है स्ट्राइएशन जो है प्रेजेंट होता है, बस स्मूथ में जो है स्ट्राइएशन नहीं प्रेजेंट होता। तो ये सही है। क्या पूछ रहे हैं? रॉन्गली स्टेटमेंट। अच्छा है, इनवॉलंटरी है, तो ये सही है, ये सही है। ये तो ब्लड वेसल में तो स्क्वामस है, यही हो गया हमको लग रहा है। उसके बाद जो है the muscles are present in the wall of blood vessels। स्मूथ स्मूथ भी ठीक है। या communication among the cell is performed by intercellular disc। तो ये जो कार्डियक होता था, ये जो कार्डियक में होता था, तो ये जो है नहीं आएगा, तो आंसर नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि रॉन्गली पूछा है। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर फ्लोइंग। तो हमारे पास इनकरेक्ट पूछना है। न्यूरॉन जो है नर्व सेल होता है, फाइब्रोब्लास्ट जो है रेगुलर टिश्यू होता है, ऑस्टियोसाइट जो है बोन सेल होता है, कॉन्ड्रोसाइट जो है स्मूथ मसल नहीं, ये जो है स्मूथ मसल कॉन्ड्रोसाइट नहीं, कार्टिलेज का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा इनकरेक्ट। select the correct route for the passage of sperm in male frog। क्या वो तो टेस्टिस से भाषा डिफरेंशिया, उसके बाद किडनी सेमिनल वेसाइकल यूरेथ्रो यूरिनोजेनाइटल डक्ट और फिर कोलेका और टेस्टिस भाषा। इसका भी हमारे पास बेडर कैनाल यूरिनोजेनाइटल यहाँ पे जो टेस्टिस से ठीक है, वासा डिफरेंशिया किडनी, वासा डिफरेंशिया से पहले बार किडनी आता है, उसके बाद बेडर कैनाल से आता है। तो हम सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले टेस्टिस टेस्टिस से आ जाएगा किडनी आता था, वासा डिफरेंशिया टेस्टिस से वासा ही तो ठीक था। किडनी नहीं, किडनी पहले आएगा, उसके बाद फिर सबसे पहले टेस्टिस आएगा, उसके बाद वासा डिफरेंशिया आएगा, उसके बाद किडनी आएगा, उसके बाद फिर लीडर है ना, तो टेस्टिस वासा डिफरेंशिया किडनी लीडर के नाम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कोलेका। ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सी है। ठीक है, तो फिर फ्रॉग जो हार्ड व्हेन ऑफ द टेक आउट ऑफ द कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम। ये बोल रहा है कि फ्रॉग का जो हार्ट जो निकाल देंगे बाहर तो कुछ देर के लिए बीट करता है। वो क्यों ऐसा होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि हार्ट का जो सेल है मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक इन नेचर होता है, वो न्यूरॉन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जो है ना उसके पास जो है ऑटो रिदमिक, जैसे उसका मसल जो है ना, हार्ट का मसल जो है वो खुद में ही ऑटो जनरेट करता है, रिदमिक होता है। तो वो दिमाग वो न्यूरॉन पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जो है उसका होता है। तो वो बोल रहा है कि बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, फ्रॉग और कोई किलो थर्मस, कोई किलो थर्मल, कोई किलो थर्म, उसका फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, नॉट हैव कोई किलो, ये तो सही है, लेकिन ये हार्ट इज मायोजेनिक नेचर। ठीक है, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, हाँ ठीक है।
और ये नहीं होगा, ये रिलेटेड नहीं है, ठीक तो है, ये ठीक है, ठीक है, लेकिन इसके रिलेटेड नहीं है, तो 3 और 4 जो है बेस्ट आ जाएगा। 3 और 4 जो है बेस्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर इन विच, क्या बोले, इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर इन विच पार्ट 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 लिखा हुआ द प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। In male cockroach, sperm are stored in which part the reproductive system? Sperm are stored in which part the reproductive reproductive system stored in which part, ठीक है, the reproductive system, यही तो वो बोल रहा है कि क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा पता नहीं बनाते बनाते। बोल रहा है कि कॉकरोच जो है स्पर्म को कहाँ पे स्टोर करता है, तो वो हमारे पास मशरूम सेमिनल साइकिल या फिर मशरूम ग्लैंड टेस्टिस जो भाषा डिफरेंस है, तो हमारे पास सेमिनल साइकिल में जो है स्टोर करता है। तो उसके बाद हमारे पास 36 है स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटियरिंग फ्यूजी और नॉन एस्टाइलेशन। इनवॉलंटरी इसमें आ रहा है, यही हो सकता है, क्योंकि ये जो है इनवॉलंटरी होता है, उसका फिर जो है स्मूथ फ्यूजी फॉर्म होता है, इस टाइप से बनता है। टेपर एंड लास्ट में बोल देते हैं इसको, फ्यूजी फॉर्म होता है, उसका फिर जो है ये देखिए मल्टी न्यूक्लियर तो होगा नहीं, एस्ट्राइएशन भी नहीं होता है, यूनिन्यूक्लियर ठीक है, स्पिंडल से भी ये नहीं है, तो इसके लिए ये आ जाएगा। विच क्वेश्चन नंबर 37 है, विच टाइप टिश्यू करेक्टली मैच विद द लोकेशन? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ द नोज, क्यूबाइडल जो है क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है लाइन ऑफ स्टोमा, स्मूथ मसल जो है ये आ जाएगा वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, एरियोलर टिश्यू आ जाएगा टेंडन। तो हमारे पास जो है ये पूछ रहा है कि कौन जो है लोकेशन के हिसाब से जो है करेक्टली मैच्ड है, तो जो हमारे पास स्मूथ मसल से जो है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन जो है ये आ जाए, हमको सही लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लांटाना अमेरिकाना? कॉकरोच के बारे में दिया हुआ है, नॉट प्रेजेंट इन फीचर्स, अच्छा एक्टो स्केलेटन, जो skeleton composed of an acetyl glucose amine, exoskeleton composed of an acetyl glucose amine। उसके बाद फिर है मेटामेरिकली सेगमेंट बॉडी, ये तो होता है भैया, ये भी होता है मेटामेरिकल बॉडी कैविटी, साइनो साइनो साइटोसिलोम as a body cavity, interterminate and radial cavity during embryonic development। तो हमारे पास इसका आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लांटाना अमेरिकाना जो है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये है मेटामेरिकली सेगमेंट बॉडी embryonic development, रेडियली क्लीवेज नहीं ये नहीं होगा, इंडिटरमिनेट द रेडियली क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है क्योंकि जो है इंटरमीडिएट रेडियली क्लीवेज नहीं, यहाँ पे कॉकरोच जो है ना वो मोल्टिंग करके बनता है, वो मोल्टिंग, हाँ मतलब मोल्टिंग मतलब क्या है, स्टेज जो है ना थोड़ा सा वो अपने जो स्केलेटन उसके काइटिन का जो ऊपर में कुछ कवरिंग होता है उसको हटा हटा के जो है 13 टाइम्स जो है मोल्टिंग करके तब जो है वो एडल्ट स्टेज में जाता है।
ठीक है, तो हमारे पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का, द बॉडी सेल इज कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द lymphocyte hemolymph जो है mainly in the form of हमारे पास यूरिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अमोनिया है, पोटासियम यूरेट है। पोटासियम यूरेट होता है क्योंकि इसका आंसर पोटासियम यूरेट होगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि पोटासियम जो है यूरेट जो है जो कि कोलैप्ट होता है बाय मैल्फिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा, ठीक है। और जो कि प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये जो है फर्दर जो है हमारे पास कलेक्ट होने के बाद जो है फर्दर जो प्रोसेस्ड हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है यूरिक एसिड में। तो यही है, और फिर यूरिक एसिड जो है फॉर्मेशन की तरह निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू गैप जंक्शन का फंक्शन क्या है? सेपरेट टू सेल फ्रॉम ईच अदर, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज अक्रॉस टिश्यू, performing cementing to keep neighboring cells together, facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of iron, small molecule and some larger molecule। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कम्युनिकेशन में जो है ये एडजॉइनिंग करवा देता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, सब वही सब है। और ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल। एनसीईआरटी में पूरा एनसीईआरटी का लाइन है ये। द टेंडन द टर्गा एक्सटर्ना एंड प्यूलरा of cockroach body are jointed by arthroidal membrane, cartilage, cementing glue, muscular tissue। तो arthroidal membrane होगा। choose the correctly match pair। तो करेक्टली में टेंडन जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं, क्योंकि टेंडन जो है वो डेंस रेगुलर होता है। रिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रिपोज टिश्यू लेना है, लूज होगा, ये नहीं होगा। एरियोला टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सही है। कार्टिलेज जो है कार्टिलेज लूज नहीं होगा, कार्टिलेज जो है ये डांस होगा, तो हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी आया था सही। 43 है, चूज द करेक्टली मैच पेयर। इनर लाइनिंग ऑफ स्लाइवरी डक्ट सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, या फिर मॉइस्ट सरफेस जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ बकल कैविटी, या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबाइडल एपिथेलियम। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल स्क्वामस एपिथेलियम, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल स्क्वामस नहीं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबाइडल, ये सही होगा। मॉइस्ट सरफेस ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ बकल कैविटी नहीं। इनर लाइनिंग ऑफ सिलेबरी डक्ट इज सिलिएटेड नहीं, ये तो उसमें पाया जाता है। इसका एग्जांपल होता है ब्रोंकियल और फिर वो फ्लोपियन ट्यूब सब में। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट एक्सटर्नल चेंज आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ड ऑफ कॉकरोच लिम्फ। तो बोथ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब डेवलप हो जाता है, या फिर लिम्ब डेवलप होता है, या फिर मैंडिबल बिकम हार्डर, एनल सर्कल डेवलप। हमारे पास एनल सर्कल ये सबसे प्रेजेंट है। बोथ द फोरलिम्ब एंड हाइंड लिम्ब जो है डेवलप हो जाता है उड़ने के कारण। पहले वो छोटा छोटा स्टेप से ज्यादा नहीं उड़ता, फिर बाद में उड़ना चालू होता है कॉकरोच। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। तो हमको कॉकरोच के मर्फिगियन ट्यूब्यूल जो है मर्फिगियन ट्यूब्यूल है कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया। तो आगे देखते हैं। मेल बियर शॉर्ट एंड स्टाइल नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। नर्वस सिस्टम कंपेरिजन of dorsal nerve cord and 10 pair of ganglia। The 4 9 होता है ganglia, 3 और 6 होता है। The 4 the force which are used in flight
नहीं। फूड एनिमल, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 आ जाएगा। द टिश्यू शो इन डायग्राम मैच एंड मैच द इट्स कैरेक्टर एंड लोकेशन। तो ये क्या है, ये पूछ रहा है, ये क्या है? क्या वो स्मूथ मसल शो ब्रांचिंग करता है? ब्रांचिंग तो नहीं करता। कार्डियक मसल है? नहीं, ये स्केलेटल मसल है। इसके ये जो है स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। टेपरिंग नहीं, टेपरिंग तो वो होता है स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल शो striation and are closely attached with the bone of limb। ये सही है, डी सही हो जाएगा। 46 का डी। उसके बाद फिर हमारे पास है 47 है। compared to choose of human the erythrocyte in frog वो without nucleus but with hemoglobin। अच्छा, न्यूक्लिएटेड एंड विथ हीमोग्लोबिन। पहले था विदाउट न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लिएटेड। वेरी मच स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड फ्यूअर, वेरी मच स्मॉलर एंड फ्यूअर। और उसके बाद फिर हमारे पास न्यूक्लिएटेड एंड विदाउट हीमोग्लोबिन। तो हमारे पास इसके पास जो है कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ह्यूमन में जो है रेट्रोसाइट में जो है वहाँ पे ह्यूमन में विदाउट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और फिर जो है और कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। बट जो हमारे पास फ्रॉग में जो है वो उसके पास न्यूक्लियस होता है और फिर हीमोग्लोबिन भी जो है वो उसके पास होता है। तो हमारे पास इस तरीके से हीमोग्लोबिन एंड ये आ जाएगा। बट रेड बट जो है ठीक है, कॉकरोच का है ना, फ्रॉग का। तो हाँ ठीक है, ये न्यूक्लिएटेड भी होता है और फिर हीमोग्लोबिन भी होता है इसके पास। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू पेरिप्लांटाना अमेरिकाना कॉकरोच के बारे में। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली consist of segmentally arranged ganglia jointed by a pair of longitudinal connectivities. Male bear a pair of short thread-like anal style। क्या पूछ रहा है? Correct with respect to correct statement। ये कहीं ना कहीं हमको सही लग रहा है। These are 16 लॉन्ग और 16 है, 100 से 150 होता है, 150 होता है। और फिर ग्राइंडिंग ऑफ फूड कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट। ओनली नहीं, माउथ पार्ट से विजर्ड से भी सब होता है। और भी गिवन बिलो डायग्राम स्केलेटन ऑफ द of certain type of connectivity tissue, identify the part level A, B and C ऑप्शन गिवन। यहाँ पे जो बोल रहा है ये जो है डायग्राम में है, इसमें जो है कनेक्ट चूज करना है। तो ये क्या है? ये हमारे पास कोलेजिन है जो कि बंडल में प्रेजेंट होता है। तो सी जो हमारे पास कोलेजिन है, ये भी कोलेजिन है। तो ठीक है, एक ही में दिखा, यानी कि पहली बार नहीं मिल गया। चलिए तो और आगे देखते हैं। बी जो है फाइब्रोब्लास्ट है। तो बी जो हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट है, तो ठीक है फाइब्रोब्लास्ट है। और ए जो है माइक्रोफाज है, ये जो माइक्रोफाज ब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर है। और इस डी जो है मास्ट सेल है जो कि सिग्नेचर करता है हेपेरिन और सेरोटोनिन सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर एग्जांपल ऑफ। ये जो है कार्टिलेज कहा जाता है, कार्टिलेज, हाँ कार्टिलेज कहा जाता है। इसका 50 नंबर 51 है। द फ्रॉग जो है द फोर स्केलेटल बोल रहा है कि द फोर स्ट्रक्चर है स्केचेस। अच्छा, the four sketches A and B C D given below they represent four different type of animal tissue
क्या होता है ना कि जब बोलते हैं ना दिमाग जो है ना थोड़ा सा दूसरे टाइप से चलता है, बहुत इसीलिए है ना थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, न्यू न्यू है ना इसीलिए। Of animal tissue, which one of these is correctly identified in the following in the option given? तो इसमें जो चूज करने के लिए बोल रहा है कि इसको टिश्यू और लोकेशन और फंक्शन के आधार पर चूज करना, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं फर्स्ट में एम देखते हैं, बी जो हमारे पास बी ये जो है हमारे पास ग्लैंडुलर होता है और इंटेस्टाइन में परिवर्तित होता है और फंक्शन रेस्पिरेशन का है। ये हमको कहीं ना कहीं सही लग रहा है। उसके बाद फिर बी देखते हैं, कोलेजिन है और सी जो है कोलेजिन है, कार्टिलेज है और अटैच स्केलेटल। तो ये पहली बार में सी आ गया, उसके बाद फिर आप मिला लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा और कहीं ना कहीं करेक्ट होगा। उसके बाद फिर हमारे पास द सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल, the ciliated columnar epithelial cell in human are known as no 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 to occur in, बोल रहा है कि सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल सेल इन ह्यूमन आर नो नॉन नोन टू अकर इन, वो होता है हमारे पास ब्रोंकियल और फ्लोपियन ट्यूब में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी पे जो है सीधे सीधे आ जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब और यूरेथ्रा नहीं, ब्रोंकियल और फ्लोपियन ट्यूब ये बेस्ट होगा। उसके बाद फिर हमारे पास अब आ जाता है पीवाईक्यू हमारे पास खत्म हो गया है। पीवाईक्यू का जो हमारे पास बाइंड हो गया है, उसके बाद फिर हमारे पास है अब ये जो है ना डीडीपी टाइप क्वेश्चन है। जैसे कि चैप्टर 1 स्टार्टिंग से स्टार्ट है, टिश्यू उसके बाद फिर फ्रॉग है, कॉकरोच है उसके बाद फिर फ्रॉग है। तो तीनों टॉपिक का जो है एक बगल से क्वेश्चन दिया हुआ और पेज नंबर यहाँ पे भी पेज नंबर से मिला सकते हैं। एनसीईआरटी से का लाइन से उठ के यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एपिथेलियल टिश्यू? Cells are compactly packed with little intercellular matrix। और फिर जो हमारे पास बी जो है कौन करेक्ट पूछा है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम टू लेयर ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है एज इट डज इन आवर स्किन। कहीं ये हम कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। और ए और डी डी में तो यही है, तो फिर यही बोल रहा है यानी सेलुलर कंपाउंड पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये कहीं ना कहीं हमको सही लग रहा है। कंपोज्ड ऑफ टू लेयर नहीं थ्री, टू लेयर इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा सही लग रहा है, इस पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंपोज्ड टू लेयर ऑफ सेल, टू लेयर का तो सेल होता था, टू ए और बी होना चाहिए था इसको, तब ये सही होता, तब डी आता आंसर। क्योंकि एक जो है ना एक बेस होता है, उसके बाद फिर एक सेल होता है, तो बेस को जो है ये सेल नहीं मान रहा होगा, तो इसी हिसाब से अगर डी आना होगा तो वैसे तो ये हमारे पास डी आता, तो ये भी नहीं है, तो चलिए यही इसी को ले लेते हैं पहले। उसके बाद फिर हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कॉमनली फाउंड इन क्यूबाइडल वॉल ऑफ जो है lining of stomach, duct of gland, ear sac of lungs, wall of blood vessels। स्क्वामस में होता है ये, इसका तो एयर सैक एंड लंग्स में जो है ये हो सकता है। उसके बाद फिर डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ क्यूबाइडल, डक्ट ऑफ ग्लैंड में होगा इसका। इसका फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन, सिलिएटेड तो भैया वो फ्लोपियन ट्यूब और ब्रोंकियल्स में रहता है, इन्हें ब्रोंकियल्स भी है फ्लोपियन ट्यूब सी भी है, बोथ हैंड भी है, तो डी जाएगा। उसका फिर देयर न्यूक्लिया जो है आर लोकेटेड एट द बेस, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्क्वामस। यहाँ पे बेस पे जो है ना सीधे कंपाउंड है, कोलुमनार होता था शायद, कोलुमनार, हाँ कोलुमनार पे ही इलोंगेटेड टाइप का, यहाँ पे जो है इस टाइप का होता है।
ठीक है। उसका विच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इनर 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 लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो इनर लाइनिंग ऑफ ग्लैंड हो जाएगा हमारे पास इनर स्लाइवरी ग्लैंड में तो कंपाउंड एपिथेलियम आ जाएगा, स्क्वामस एपिथेलियम नहीं, ब्लड से आर्टरी से सिलिएटेड नहीं, ब्रश बॉर्डर नहीं, यही आ जाएगा। उसका फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यू, स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली, ये तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। ठीक है, दीज आर named connective tissue because of their special role of lining and supporting of their tissue organ। ठीक है, the range from soft tissue the range from soft connective tissue to specialized connective tissue। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि दोनों पूछा ना हमारे पास डी आ जाएगा। टेंडन जो है कनेक्ट कर रहा है किसको, स्केलेटल मसल टू बोन, या फिर मसल्स टू मसल्स, बोन टू कार्टिलेज, या फिर कार्टिलेज टू कार्टिलेज। तो हमारे पास मसल्स टू मसल नहीं, बोन टू कार्टिलेज, बोन टू कार्टिलेज नहीं, स्केलेटल मसल्स टू बोन होगा। उसके बाद फिर हमारे पास द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड टिश्यू स्टोमच एंड intestine content wall of internal organ such as blood vessels stomach intestine content। blood vessel यानी कि हमारे पास volunteering non sterilization स्मूथ मसल आना चाहिए मेरे पास, वो वॉलंटियरिंग नहीं होता था, वॉलंटियरिंग नहीं होता था, इनवॉलंटियरिंग मसल से बहाना चाहिए हमको लग रहा है। तो यही होगा, होना क्या, वॉलंटियरिंग मसल नहीं, वॉलंटियरिंग मसल। wall of intestine such as blood vessels stomach intestine और कंटेंट, यही है इनवॉलंटियरिंग मसल्स। वॉलंटियरिंग तो इनवॉलंटियरिंग स्ट्राइएटेड उसमें नहीं होता है स्मूथ में, तो वॉलंटियरिंग तो इनवॉलंटियरिंग सी होगा भैया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू न्यूरल टिश्यू ऑफ न्यूरॉन और न्यूरल टिश्यू, सेलेक्ट द करेक्ट related to neural tissue or neuron। Neuroglial makes up to more than one half the volume of neural tissue is our body। ये सही है। क्या पूछ रहा है, related to correct statement। ठीक है, उसका फिर न्यूरॉन आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, यही ठीक है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल इन नेचर, ऑल ऑफ डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है डी आ जाएगा क्वेश्चन। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोलुमनार एपिथेलियम। तो कोलुमनार एपिथेलियम का जो है इसमें से कौन करेक्ट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है कंपोज्ड ऑफ ए मैनी लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल नहीं होता है, सिलेंड्रिकल नहीं होता है, वो इलोंगेट टाइप का होता है वो कंपाउंड एपिथेलियम। और यहाँ पे नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई होता है कंपाउंड एपिथेलियम का, दो गो मॉडिफिकेशन होता है, एक ब्रश बॉर्डेड और सिलिएटेड वाला होता है। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, बिल्कुल होता है, हेल्प इन सिग्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ, क्या वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस है, या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, या फिर इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू जो है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश फैसिलिटेड द सेल टू कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर बाय
connecting the cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of ion, small molecule and something big molecules। ये जो हमारे पास गैप जंक्शन का फीचर्स हैं, तो इसको जो है गैप कम्युनिकेशन में जो है वही हेल्प करते हैं, गैप जंक्शन का ही फीचर है। क्वेश्चन नंबर 16 है connective tissue are classified into three type name as। तो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास 3 प्रकार से डिवाइड है, क्लासिफिकेशन किया गया है। वन जो है हमारे पास लूज है, डेंस है और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ तो दिया होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद रेगुलर है, नहीं रेगुलर नहीं होगा, डेंस लूज डेंस, उसके बाद फिर स्पेशलाइज्ड है, रेगुलर कहाँ से, यही सब इसी तरह से होगा, कुछ कुछ गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉफ्ट है, प्लाइबल है एंड डू नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन। तो ये तो करता है, डू नॉट जो है मतलब करता है वो, सॉफ्ट भी प्लाइबल भी है, सॉफ्ट एंड नॉन प्लाइबल बट डू नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन, ये भी गलत है। सॉलिड प्लाइबल बट डू नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन, नहीं कंप्रेशन, सॉलिड प्लाइबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास मल्फिगियन ट्यूब्यूल हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम। तो वो जो है किससे करता है वो, तो वो जो हमारे पास हेपेटिक सीके है, गैस्ट्रिक सीके है, या फिर हीमोलिम्फ है, या फिर मल्फिगियन ट्यूब्यूल है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सी, हीमोलिम्फ हो जाएगा, हीमोलिम्फ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ डैश सेगमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 6 से जो लार्वा होता है उसका जो उसका इनिशियल स्टेज होता है वो जो है 6 स्टेज में होता है, 6 सेगमेंट होता है और फ्यूज होके 1 सेगमेंट में बन जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। फीमेल कॉकरोच डज नॉट हैव, उसके पास क्या नहीं होता है, फीमेल कॉकरोच डज नॉट हैव लेबियम नहीं होता है, मैंडिबल नहीं होता है, एनल स्टाइल होता है, या फिर हाइपोफेरिंक्स नहीं होता है। तो लेबियम होता है, एनल फीमेल है ना, तो ये एनल स्टाइल नहीं होगा इसके पास, ये मेल में पाया जाता है। इन बोथ सेक्सेस द dash bear a pair of jointed filamentous structure called 10 segment, और यहाँ पे जो है called जो है उसको फिर एनल सर्काई कहते हैं, 10 सेगमेंट और एनल सर्काई कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 है कॉकरोच बिलोंग टू, किसमें करता है वो, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एनालिडा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 है द इंटायर बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड बाय, वो किससे होता है, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन या फिर काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, डर्मल स्पेसिक्यूलर, या फिर सेलुलोजिक प्लेट। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। उसके बाद फिर हमारे पास 20 नंबर 4 है हमारे पास स्क्लेराइड आर जॉइंट टू ईच अदर बाय आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या फिर आर्थोडियल मेम्ब्रेन, और फिर या फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है थिक एंड रिजिड मेम्ब्रेन, या फिर डी जो है हमारे पास बोथ एंड ए एंड बी होगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि आर्थोडियल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी होता है और फिर आर्थोडियल मेम्ब्रेन भी होता है। क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है इन कॉकरोच फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम डैश एंड डैश।
तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि लेग जो हमारे पास वो जो है तीनों थोरैक्स में प्रेजेंट होता है, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। बट जो है विंग जो है हमारे पास मेजोथोरैक्स में होता है और फिर मेटाथोरैक्स में होता है, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी। तो उसके बाद जो है हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रक्चर हेल्प ऑन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल इज नोन एज, गिजर्ड होगा, और फिर क्रॉप, और फिर पेरिवेंटिकुलरस, प्रोवेंटिकुलरस। तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा, प्रोवेंटिकुलरस, ठीक है, प्रोवेंटिकुलरस। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारे पास ये भी आ जाएगा, हाँ ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बोथ ए एंड सी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन फीमेल कॉकरोच फर्टिलाइज्ड एग आर इनक्लोज्ड इन कैप्सूल इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ऊथिका, ठीक है। उसके बाद फिर जो है उसको कहते हैं ऊथिका। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, द हेड ऑफ कॉकरोच इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंडेड एक्सटेंशन ऑफ, क्या होगा वो जो है हमारे पास ये प्रोथोरैक्स आ जाएगा, मेजोथोरैक्स नहीं आ जाएगा, प्रोथोरैक्स आएगा, क्योंकि प्रोथोरैक्स उसके बाद होता है मेजोथोरैक्स, उसके बाद होता है मेटाथोरैक्स। तो प्रोथोरैक्स जो है हेड से कनेक्टेड होता है, एक्सटेंडेड होता है, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, इन मेल कॉकरोच जेनाइटल पॉच इज बाउंडेड बाय, in male cockroach genital pouch is bounded by, क्या वो dorsal by 9th and ventrally by 10th टर्गा होता है, या फिर dorsally by 10th and ventrally by 9th टर्गा। तो हमारा ये है, इसका आंसर ये होगा कि वो जो है 9th and 10th टर्गा एंड जो है वेंट्रिकुलर से जो है बाय 9th एक्सटर्नम होता है। यहाँ पे ये तो 9th एंड 10th टर्गा और फिर 9th एक्सटर्नल ये दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे जो है डॉर्सल दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेंट्रल दिया हुआ है, तो यहाँ पे डॉर्सल वाला जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अपर लिप्स इन कॉकरोच, तो हमारे पास लेब्रम हो जाएगा। लेबियम जो है लोअर लिप्स होता है, ये टंग है। मैंडिबल जो है ग्राइंडिंग पार्टिकल के लिए उसको जो है दो दो स्ट्रक्चर होता है, तो हमारे पास मैंडिबल आ जाएगा, हाँ लेब्रम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच, तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच बोला ना, तो each thoracic segment bear a pair of walking leg। हाँ तो हम बोले थे ना कि 3 थोरैक्स होता है, तो एक एक वाल जो है हमारे पास, लेग जो हमारे पास एक एक सेगमेंट में एक एक होता है, और एक साइड होता है और एक साइड होता है, यानी कि 6 टंग होता है, 6 लेग होता है, ठीक है। उसके पास जो हमारे पास और जो है विंग जो हमारे पास मेजोथोरैक्स से मेटाथोरैक्स में एक एक पेयर होता है, तो 4 आ जाता है वहां पे, यानी कि 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। तो हमारे पास लेग का दिया हुआ है, तो वो जो है 1 पेयर होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और करेक्ट ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। भी देख लेते हैं, ओनली 7th thoracic segment bear a pair of walking leg, ये सब गलत है, 1 मिल गया तो पढ़ लेना, वैसे पढ़ लेते हैं, पढ़ना चाहिए, बट अभी हमको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन कॉकरोच डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब रिंग, 6 to, तो यही हो जाएगा 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब रिंग होता है, जो कि हाँ, जो कि कॉकरोच के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये मान लीजिए ये आया है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे 6 to 8 जो है ट्यूब्यूल रिंग होता है, तो वहीं पे यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ, वो किसका बना हुआ, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है हीमोलिम्फ जो है इज कंपोज्ड ऑफ
colorless plasma, white, red BC, white WBC, RBC and hemocyte। तो ये नहीं है कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन नहीं है, हीमोसाइट ही होगा और बट कलरलेस होगा। कलरलेस और प्लाज्मा एंड हीमोलिंक, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन सी आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सर्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो हमारे पास फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सर्कुलर सर्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो देखते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन सिस्टम, ये तो ठीक है। क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये तो ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड ventricular of to sinus against sinuses again. Blood vessels are well developed. ब्लड वेसल्स आर वेल डेवलप नहीं होगा, ब्लड वेसल जो है ओपन है, यानी कि ब्लड वेसल जो है वेल डेवलप नहीं होगा। तो हमारे पास इसमें से क्वेश्चन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 24 का जो है आंसर सी आ जाएगा। और 34 का, 35 का देखते हैं, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ network of trachea that open through जो हमारे पास spherical present on the ventral side of the body, spherical present on the dorsal side of body, spherical not present तो होता है spherical present on lateral side of body। ये क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारे पास डी आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, cockroach is a cockroach is a uricotelic animal, यूरिकोटेलिक और फिर यूरिकोटेलिक एमोनोटेलिक या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास आ जाएगा यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक। हाँ, तो ये सी जो है अमोनोटेलिक है और यूरिकोटेलिक, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज ट्रू फॉर कॉकरोच। क्या वो मोनोसियस एनिमल है या डायोसियस एनिमल है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है, या फिर बोथ ए एंड सी होगा। तो हमारे पास कॉकरोच जो है यूनिसेक्सुअल होता है, वो जो है मोनोसियस जो है बाइसेक्सुअल कहते हैं, और मोनोसियस डायोसियस जो है यूनिसेक्सुअल कहते हैं, क्योंकि दो अलग अलग मेल में मेल का प्रेजेंट होता है और फीमेल में फीमेल का, हाँ फीमेल का, तो इसी कहते हैं डायोसियस एनिमल। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ब्लड वेसल्स इज कॉकरोच आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इन हिमोसील में जो है वहां पे पोर कर देता है अपना ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, नंबर ऑफ स्पेरिकल प्रेजेंट इन, वो 6 जैसा पोर को जो स्पेरिकल कहते हैं। नंबर ऑफ स्पेरिकल प्रेजेंट इन कॉकरोच आर 10th पेयर का होता है, 10th पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन कॉकरोच sperm are stored in the seminal vesicle and are glued together in the form of bundle is called, क्या होता है वो जो है हमारे पास स्पर्मेटोफोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 41 है, डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लांटाना अमेरिकाना जो है इज पोरोमेटाबोलिसिस। उसके बाद फिर है विदाउट निम्फ स्टेज और बोथ ए एंड सी। तो ये होता है पोरोमेटाबोलिसिस। उसके बाद फिर है बोलस, उसके बाद फिर है हमारे पास विथ निम्फ तो भी होता है, विदाउट निम्फ नहीं होता है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 का जो है बी आ जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं 42 है, इन कॉकरोच विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन
एक्सक्रिएशन। तो हमारे पास जो है हम पहले पढ़ चुके हैं पीआईक्यू में जो है हमारे पास इसमें जो है फैट बॉडी भी होगा और नेफ्रोसाइट भी होगा, यूरिकोज ग्लैंड भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ऑन द एवरेज फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर 1 3 to 4 ऊथिका, नहीं। एंड ईच कंटेन 9 से 10 एग, नहीं। इसमें होता है इसमें होता है 9 से 10 होता है ऊथिका, और 1 ऊथिका जो है एक बार में जो है 14 से 16 एग जो है रिलीज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। और 44 है। इन कॉकरोच ऑल आर द सेंस ऑर्गन एक्सेप्ट, एंटीना होता है दो टाइप का एंटीना, ये इसी को कहते हैं एंटीना। आई होता है कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है, लेबियल पैल्प होता है, लेबरल पैल्प ये नहीं होता है। तो यही आंसर आ जाएगा। एक्सेप्ट पूछा है तो यही आंसर आ जाएगा, ये सब रॉन्ग रह गया। और मतलब ये सब सही है, एक्सेप्ट पूछा है तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। 45 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो वो जो है हमारे पास 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैसिक एंड 6 इन द एब्डोमेन। बिल्कुल सही है यही, क्योंकि 3 जो हमारे पास गैंग्लिया जो प्रेजेंट होते हैं थोरैसिक में, और 6 जो हमारे पास एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। और 3 लाई इन द एब्डोमेन एंड 6 इज थोरैसिक, नहीं। थोरैसिक नहीं होता है, एब्डोमेन में होता है 6। 8 गैंग्लिया लाई इन द थोरैसिक एंड 6 गैंग्लिया, ये सब रॉन्ग भैया, ये आ जाएगा सीधे सीधे। 45 का जो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास 46 है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हाइंड गट ऑफ कॉकरोच। इट इज द नैरो देन मिड गट, इट इज ब्रॉडर देन मिड गट, ब्रॉडर होगा, ब्रॉड देन मिड गट होगा। इट इज डिफरेंशिएट इनटू इलियन, फिलोन एंड कोलोन, ये सब भैया कुछ नहीं, ये सब दिखेंगे। which ऐसा कुछ नहीं था। which type of vision is commonly seen in cockroach? मोजाइक विजन होगा, तो सीधा आ जाएगा ये नोशियल नॉक्टर्नल विजन है। तो ये जो है ये भी आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 का सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 48 है। continuous respiration is released to cutaneous है, सॉरी स्पीड के चक्कर में है ना थोड़ा सा इधर उधर चला। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन इज रिलीज टू, तो क्यूटेनियस जो है ना स्किन को कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 का सी हो जाएगा, ठीक है। द lymphatic system of frog consist of lymphatic system of frog consist of lymph channel, lymph node, all of these आ जाएगा। select the incorrect statement related to the skin of frog. Skin is smooth and slippery. Skin is always maintained in a moist or moist condition। अच्छा, skin is always maintained in a moist condition on the dorsal side. The skin is uniformly pale yellow, help in the absorption of water। ये तो ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास सी जो है पेल येलो आ जाएगा। यूनिफॉर्मली नहीं होता है, पैचेज के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है फ्रॉग रिस्पायर इन वाटर थ्रू, वाटर जो है फ्रॉग जो है रिस्पायर इन वाटर के अंदर जो हमारे पास स्किन के थ्रू हो जाएगा। 51 का जो हमारे पास स्किन के थ्रू हो जाएगा। लंग्स जो है हमारे पास ऑन लैंड होता है, बकल कैविटी जो है हमारे पास वो भी ऑन लैंड होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 52 आ जाएगा। स्ट्रक्चर यूज्ड बाय फ्रॉग टू कैप्चर प्रे, टंग से करता है, सीधे सीधे फोर लिम्ब डिजिट्स ऑफ हैंडलिंग कपोलेटरी पेड, नहीं टंग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है।
The undigested solid waste in frog move into the rectum and passes out through कोलेका प्रेजेंट होगा, कोलेका एनएस नहीं, एनएस नहीं होगा, कोलेका प्रेजेंट होगा, एनएस anterior open of elementary canal both, ठीक है। 50 नंबर 4 है द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया राना टेराना इज प्रेजेंट हाइला बुको, ये सब नहीं होगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट अबाउट फ्रॉग, दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नहीं कांस्टेंट नहीं होता, दे वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म नहीं कोल्ड ब्लडेड होता है, वो मौसम के जैसा ही चेंज होता है, जैसे वो सो प्रॉपर्टी ऑफ कैमोफ्लेज, क्या पूछा है स्टेटमेंट मोर अप्रोप्रिएट अबाउट फ्रॉम दे सो कैमोफ्लेज, हाँ वो अपना रंग बदल सकता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, तो 55 का जो हमारे पास 55 का जो हमारे पास सी आ जाएगा। इसके बाद 56 है मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूस वोकल सेट, बिल्कुल कर सकता है। कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ हैंड नहीं, एग्जॉल्शन ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉपुलेटरी पैड नहीं, क्वेश्चन नंबर सीधे 56 का जो हमारे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है आई ऑफ फ्रॉग आर कवर्ड बाय, वो जो है निक्टेटिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो जो ईयर के ऊपर कवर होता है उसको कहते हैं टिम्पैनिक, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट होता है, निक्टेटिंग एंड पेक्टोरियल मेम्ब्रेन नहीं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट होता है। हाँ, और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रॉग विच, वो जो है टिश्यू है और ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है या फिर सेलुलर लेवल है, तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद फिर है पार्टिकल डाइजेस्टेड फूड पासेज फ्रॉम स्टोमच टू फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इन फ्रॉग, particle digested food passing from stomach to first part of intestine in frog is known as, काइम होगा, बोलस नहीं, काइम नहीं, ग्लोबुलस नहीं, काइम होगा। उसका 60 है द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज, तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग जो है लॉन्ग बिकॉज हार्बीवोरस नहीं, देखिए लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट होगा, क्योंकि हार्बीवोरस जो घास फूस खाते हैं उसका जो है काउस होता है, जैसे कैटल वाला सब हो गया, उसका जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है बहुत लॉन्ग होता है, क्योंकि उसको डाइजेशन में सेल्यूलोज जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारे पास और जो है ये जो है तो इसीलिए जो जो कार्बोरस होता है उसका जो है एलिमेंट्री कैनाल जो शॉर्ट होता है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 का डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर कार्बोरस, बिल्कुल सही। द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग ओनली विथ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, तो हमारे पास फोर लिम्ब जो हमारे पास 5 digit and 4 digit respectively, 4 digit and 5 digit respectively, 5 digit and 3 digit respectively, 2 digit and 3 digit respectively, तो हमारे पास 4 लिंक जो है हमारे पास 4 डिजिट का होता है एंड हैंड लिंक जो है 5 डिजिट का होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का बी आ जाएगा। 62 है इन फ्रॉग द duodenum receive bile from gallbladder and pancreatic juice from pancreas through, तो वो जो हमारे पास क्या हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट होगा या फिर हेपेटिक डक्ट होगा या फिर कॉमन बाइल डक्ट होगा हमारे पास। 62 का जो हमारे पास सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है आई ऑफ फ्रॉग इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट फ्रॉग है 200 यूनिट, ये जो है ना मोजाइक रीजन जो हमारे पास वो कॉकरोच में पाया जाता है, बट यहाँ पे जो फ्रॉग है तो यहाँ पे सिंगल यूनिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 है विच वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन फ्रॉग इज नेजल एपिथेलियल इंटरनल ईयर एक्सटर्नल ईयर बोथ ए एंड बी, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी, इंटरनल ईयर जो है वेल डेवलप्ड है। और मेजोआर्कियन इज फाउंड इन
न्यूक्लियर फाउंड इन, क्या वो ऑल मैमल में पाया जाता है या फिर मेल फ्रॉग में पाया जाता है, फीमेल फ्रॉग में पाया जाता है, कॉकरोच में? तो हमारे पास मेल फ्रॉग में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, नंबर ऑफ भाषा डिफरेंशिया ए arteries from testes in frog are arise from vasa efferentia arise from testis in frog are, तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ vasa efferentia arise from testis in frog are 10 से 12 होगा, 10 से 12 राइज करता है, ठीक है। तो हमारे पास 66 का जो सी आ जाएगा। इन फ्रॉग द कोलेका इज ए स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास, अच्छा, इन फ्रॉग द कोलेका इज ए स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास। कोलेका जो हमारे पास कॉमन चैम्बर इस टाइप का होता है और इससे जो है ना सब बहुत कुछ पास होता है। इससे इससे जो है ना फीकल मेटल भी, यूरिन भी, स्पर्म भी, ऑल ऑफ दी हो जाएगा इसका। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। फीमेल द फीमेल reproductive organ include a pair of oviduct open into coleca, or ovary has a functional connection with kidney. All structure are connected. All statements are correct. Select incorrect statement related to reproductive system in frog. The female reproductive organ include a ovary, pair of ovary, ठीक है। Oviduct open into coleca. Incorrect statement question has functional open into kidney. All statements are correct. Ovary has a functional connection with kidney. Incorrect statement. The female reproductive organ include a pair of ovary. Pair of it, ठीक है। Oviduct open into coleca, ठीक है। Ovary has a functional connection. Ovary has functional connection with kidney. Have kidney. All statement are clear. इसका भी आंसर हमारे को सी लग रहा है। Has functional, ovary has a functional connection with kidney. इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कंफ्यूज है भैया, सी लग रहा है, देख लीजिएगा। इसका फिर आगे देखते हैं। 69 है, select the incorrect statement related to vascular system of frog. Select the incorrect statement related to vascular system of frog. So heart is muscular structure situated in the upper part of the body cavity. Heart is the muscular structure situated in the upper part of the body cavity. The body vascular system involved heart, blood vessels, and blood. Our heart has a 3 chamber, 2 ventricle, and 1 artery. Heart is covered by membrane called ये तो सही है भैया। Heart is muscular structure situated in upper part of the body cavity, ये भी सही है। The blood vascular system involve the heart, blood vessels and blood, ये भी ठीक है। Heart is 3 chamber, 2 chamber। Heart ये है ना हमारे पास कैसे होता है, लेफ्ट ये राइट, ये है लेफ्ट आर्टरी, ये है राइट आर्टरी, ये है वेंट्रिकल आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, ये है लेफ्ट, ये है राइट आर्टरिया, ये है लेफ्ट आर्टरिया, ये है ये जो है ये जो है लेफ्ट आर्टरिया और ये है राइट, ठीक है। तो तीन चैम्बर का हमारे पास, ठीक है।
हाँ, तो 3 चैम्बर का है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड बल्ब होता है, तो जो है हार्ट इज कवर्ड बाय, तो ये बोल रहा है कि हार्ट हैज 3 चैम्बर, 2 वेंट्रिकल, 2 नहीं 1 वेंट्रिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा एंड 1 आर्टरिया, 2 आर्टरिया, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे पास इसका आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस जॉइंट, और ये जो है ना, यहाँ से साइनस विनोसस जॉइंट होता है, तो राइट आर्टरी से ये आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए आ जाएगा, 17 का ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 1 है, ईच किडनी ऑफ फ्रॉग इज composed of several structural and functional unit is called several kidney has frog composed of several structural and functional unit is called nephron, nephrons, urinary tubule, urethra। हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा, 71 का डी आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, द prominent endocrine gland found in frog are pituitary gland होता है, या फिर थायराइड, या फिर पैराथायराइड। हमारे पास ऑल ऑफ दीज है, ये सन मिलता है। प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे पास फाउंड इन फ्रॉग है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 73 का नंबर ऑफ cranial nerve in frog arise from brain is 10 पेयर। नंबर ऑफ cranial nerve जो है इन फ्रॉग जो है arising from brain is 10 पेयर, 12 पेयर, 8 पेयर, 4 पेयर, 10 पेयर हो जाएगा। 73 का जो हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास 74 है, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग एक्सटर्नल होता है, इंटरनल इन फीमेल बॉडी नहीं, इंटरनल इन मेल बॉडी नहीं, एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल होता है। और ये जो है एक ही समय पे जो है मेल मेल फ्रॉग जो है अपना स्पर्म रिलीज करते हैं, और फीमेल स्पर्म अपना ओवा, और जाके एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फिर जो है डेवलपमेंट जो है, development of frog involved a larva stage is called development of frog involves a larval stage is called nymph नहीं tadpole आ जाएगा, ठीक है, tadpole आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू फ्रॉग इज larva undergo metamorphosis to form adult। उसके बाद है frog are beneficial for making because they eat insect and protect the crop, ठीक है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा ना, they maintain ecological balance, ये भी ठीक है, ये भी करता है, ये भी करता है। larva undergo metamorphosis adult, ये भी ठीक है, तो नॉन ऑफ दी हो जाएगा, तो आंसर जो है इसका डी आ जाएगा, ठीक है। 77 है हमारे पास, बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू हेड हेड नेक्ड ट्रंक एंड टेल नहीं, हेड एंड टेल, हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक जो हमारे पास मेनली इसको जो है डिवाइड किया जाता है। तो उसके बाद फिर हमारे पास है स्टेटमेंट मैच द फ्लोइंग एंड असर्शन रीजन, इसको जो हम कल करते हैं। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि हमारे पास जो है बहुत ही सारा क्वेश्चन है, लगभग 90 के आसपास है, इसको जो हम कल ही करेंगे, अगले वीडियो में इसको आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।